अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सईदा फातिमा। दोस्तों, आपको मैं आज फोर्थ स्टेज बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये बता दूं, दुनिया में जितनी भी कंपनी काम कर रही थी वो थी सेंट्रलाइज। फोर्थ स्टेज है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देती हूँ। सेंट्रलाइज का जितना भी पैसा है 70% कंपनी को जाता है और 20 या 25% हमें मिलता है। और डिसेंट्रलाइज का बता दूं कि सारा का सारा 100% पैसा हमें मिलता है। और फोर्सेज जो है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसमें इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस काम कर रही हैं, जब तक इंटरनेट बंद नहीं होगा तब तक फोर्सेज भी बंद नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सिर्फ दो तरीके के लोग जो है काम नहीं करते फोर्सेज में, जो नहीं करते दो तरीके के। एक वो ज्वाइन नहीं करता जो सही से प्लान नहीं समझ पाता, समझने की बल्कि कोशिश नहीं करता, जिनको समझ नहीं आती, ठीक है। सेकंड वो है जो एक शॉर्ट टाइम में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात बता दूं आपको, एक बार लगाने होते हैं यहाँ पैसे, बार बार नहीं लगाने होते। बट क्यों लगाने होते, कितने लगाने होते और कितने लगाने में आपको क्या फ़ायदा है, यहाँ पर आप जितना आप बोलते हैं ना कि आप बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करो उतना आपका फ़ायदा है, यहाँ भी यही सिस्टम है। आपको यहाँ प्लेन देखने से पता चल जाएगा कि आपको कितने लगाने से कितने फ़ायदा है। ओके, मैं अब आप लोगों को प्लान बताती हूँ फोर्सेज का प्लान क्या है। फोर्सेज आपको मैं बता दूं कि ये हम BUSD में काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी है आउट ऑफ कंट्री जाते क्यों, डॉलर कमाने के लिए, और हम यहाँ घर बैठे डॉलर कमा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे कि डॉलर से ज़्यादा जो प्राइस होती है ना BUSD की होती है। आप बहुत खुश नसीब है कि आप घर बैठे आप यहाँ अर्निंग कर रहे हैं। तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप जो है इस प्लान को देख रहे हैं। आप लोग के पास ज़रिया है। लोग यहाँ क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो हम करें, परेशान होते हैं। आप तो शुक्र करें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए, नहीं तो होती है किसी के पास। शुक्रगुजार करें आप। और मैं इतना बता दूं कि फोर्सेज जो है आपके लिए, इसमें आपका फ़ायदा है। आप अपने यहाँ से ड्रीम पूरे करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब हम आते हैं फोर्सेज की वर्किंग पे कि इसकी वर्किंग क्या है और वर्किंग किस तरीके से होती है और इसका प्लान क्या है। अब क्वेश्चन ये होता है कि देखो कि इसमें फ़िक्स होता है क्या, इनकम होती किस तरीके से होती है, और इनकम इसमें लॉस तो नहीं होते, लॉसेस तो नहीं होती, ये मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, नथिंग इज़ फिक्स्ड, नथिंग इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू योर सेल, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। कुछ भी फिक्स नहीं। अगर काम नहीं करते तो आपको नहीं मिलता, अगर आप काम करते हो तो फिर मिलता है। पर इसमें नॉन वर्किंग भी होते, पैसिव इनकम किस तरीके से आती है ये आप प्लीज़ एक बार भी आप स्किप नहीं करना। हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज़। ये पूरी वीडियो आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब हम वर्किंग पे जाते हैं। इसके 4 सिस्टम है, X3, XXX, X4 और X गोल्ड। X3 में टोटल 12 लेवल होते हैं, X4 में 12 लेवल होते हैं और XXX में 12 लेवल होते हैं और X गोल्ड में हमारे 15 वो होते हैं, लेवल होते हैं, ठीक है। अब X3 की मैं बात कर लेती हूँ। 4 मैंने लेवल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने पूरे 12 एक्सप्लेन नहीं किया, पर आगे हिसाब आप लगा लेना खुद ही। $5, $10, फिर दूसरा 10 को 10 से 10 और 10 को जो है आप प्लस करें तो 20 हो गए, 20 और 20 को प्लस करें तो 40 हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाए तो आप कितना बन जाएगा आप खुद ही हिसाब लगा लें। अगर आप $5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी बंदे को $5 से स्टार्ट करवाते हैं तो 5 के 5 आपको मिलते हैं। अब दूसरे बंदे को आप ज्वाइन करवाते हैं तो 5 के 5 आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आप तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो 5 के $5 आपके अपलाइन को मिलते हैं। अपलाइन का मतलब आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर किसी ने आपको ऐड करवाया, जो आपको लेकर आए वो आपका अपलाइन है, ठीक है, और आप उसके डाउनलाइन है क्योंकि आपको वो लेकर आए हैं, ठीक है। और क्रॉस लाइन का मतलब जो आपकी टीम में होते हैं, मतलब जो आपको मैं आगे आगे बता देती हूँ, टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूँगी क्रॉस लाइन क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। अब आपको यही वर्किंग किस तरीके से करनी है कि आप जो अगर $5 से स्टार्ट करते हो तो आपको जो है किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको वो सारा का सारा मिलता है 100%। अच्छा, अब ऐसे यही है कि देखो मैं आपको थोड़ा एक का समझा लेती हूँ कि अगर कोई पर्सन आप $5 से लेकर आते हो, ठीक है,
अगर आप पहला बंदा लेकर आते हो, ठीक है, वो $5 जो है से ज्वाइनिंग करेगा, $5 आपको मिलेंगे। सेकंड पर्सन लेकर आते हो, सेकंड पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपका $5 जो है वो आपके पास आएगा, 100% आपके पास आएगा, कोई 4% 3% नहीं, $5 ही आपके पास आएगा। थर्ड पर्सन आप ज्वाइन करवाते हो $5 से, उसका जो है $5 जो है आपके अपलाइन को मिलेगा। अपलाइन कौन होता है? आपको जो लेकर आता है वो आपके अपलाइन होते हैं और आप उनके डाउनलाइन होते हैं, मतलब आप उनके थ्रू गए ना, ज्वाइन किया हुआ है। तो अब आप कोई फोर्थ पर्सन ज्वाइन करवाते हो, अगर फोर्थ पर्सन आपका $5 से ज्वाइन करता है उसका 100% आपको मिलता है, ठीक है। और जो है आप फिफ्थ पर्सन लेकर आते हो, $5 जो है आपको मिलता है। और सिक्स्थ पर्सन लेकर आओगे, वो आपके रिसाइकल होते हैं। रिसाइकल मतलब आपके अपलाइन के पास जाएंगे और रिसाइकल मतलब दोबारा से फिर स्टार्ट होगा, ऐसे ही स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। अब यही सिस्टम है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें फ़ायदा और नुकसान थोड़ा बता देती हूँ। फ़ायदा नुकसान की तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है, ठीक है। अब में सिर्फ 12 लेवल होते हैं टोटल, ठीक है। आपको सिर्फ टोटल 12 लेवल ही ऑन करने होते हैं और आपकी मर्ज़ी आप कौन से ऑन करना चाहते हो। अब मैं थोड़ा आपको मिसाल दे देती हूँ। अगर आप एक स्त्री में $5 लगाते हो, $10 लगाते हो, $20 लगाते हो, देखिए इसमें फ़र्स्ट में $5 लगाने होते हैं और सेकंड में मतलब उसका प्लस कर दो $10। अब $10 को 10 से प्लस कर दो तो $20, $20 को प्लस कर दो 20 से तो $40। ऐसे ही फिफ्थ होगा तो मतलब पूरे 12 है लेवल है ना, तो आप 40 को प्लस करेंगे 40 से तो 80 हो जाएगा ऑब्वियसली। अब 80 को प्लस करेंगे 80 से तो कितने होंगे टोटल, आप खुद ही आप कर ले, इस वीडियो के बाद आप खुद ही आप जो है कैलकुलेट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब सपोज अगर आप खुद स्टार्टअप करते हो $5 और $10, ये ज़्यादा बेहतर है। आप $5 के अर्न करने के लिए तो नहीं आए ना। अगर सपोज़ आप X3 में $5 और $10 लगाते हो, मतलब टोटल $15 लगा के आप इसको ओपन करते हो और आप भी कोई ऐसा बंदा लेकर आते हो जो $15 से ही स्टार्टअप करता है, तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा $15 आपको उसका मिल गया। ऐसे ही आप खुद ही हिसाब लगाओ जितना आप करोगे, जब तक आप ये ओपन नहीं करोगे तब तक आपका नुकसान। ऐसे नहीं कि अब ये है कि आप सोच रहे होंगे ना यार ऐसे मैं नहीं करूँगा, मैं जो हूँ $5 लगाऊंगा और मैं कोई पर्सन लेकर आऊँगा। अगर आपका कोई पर्सन है, अगर वो $15 से स्टार्ट करता है सपोज़, पर आपका तो नुकसान हो गया ना। अगर वो $15 से स्टार्ट कैसे करेगा? जब तक ये आप ओपन नहीं करोगे तो वो कैसे करेगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका ये नुकसान हो जाएगा। अगर सपोज़ आप $5 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपका जो आप किसी को ज्वाइन करवाते हो और वो जो है $15 से स्टार्ट करता है, मतलब उसका $5 तो आपको मिलेगा पर $10 ज़ाया हो जाएगा। ये ज़ाया होने से अच्छा ये नहीं कि आप पहले से, बाद में तो वैसे भी आपको ओपन करना है ना, आप पहले ही 5 या 10 ये इनको ऑन कर दो। मैं तो यही कहूँगी कि एटलीस्ट आप $5 $10 को तो ओपन करो, मतलब $15 से स्टार्ट करो। अगर कोई पर्सन लेकर आते हो तो मतलब सपोज़ आप एक पर्सन लेकर आते हो, ठीक है, उसने भी $15 से स्टार्ट किया, वो 15 के $15 आपको मिलेंगे। सेकंड पर्सन भी आपने $15 से उसकी ज्वाइनिंग करवाई, वो भी सेकंड पर्सन की 15 के $15 आपको मिलेंगे। अगर आप थर्ड पर्सन लेकर आ रहे हो उसका 15 के $15 आपके अपलाइन, मतलब जो आपको लेकर आए उनको मिलेंगे। खुद ही देख लो, अगर आप अपनी वर्किंग अपनी टीम जो बनाएंगे, आपकी टीम पे तो अब वही बोलेंगे ना यार मैं काम कर रहा हूँ और मेरे अपलाइन जो है खा रहा है बैठ के। वही खुद सोचो, अगर आप अपनी मेहनत, ये मेहनत अपनी टीम को करोगे, आप भी तो काम ही करोगे ना, ऐसे बैठने के लिए तो नहीं आओगे। अब आपके अंडर जो काम करेंगे उनको भी तो आप गाइड करेंगे, समझाएंगे। अगर वो काम करते रहेंगे वैसे ही वैसे आप बैठे बैठे तो आपको मिल जाएंगे, वो भी तो ऐसे ही काम करेंगे ना। किसी दूसरे तीसरे बंदे को वो ज्वाइन करेंगे, ऐसे के ऐसे सारे के सारे $15 आपके पास आएंगे, ठीक है। ये तो फ़ायदा है, ऐसे ऐसे काम होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ है। मोस्टली लोग जो है $75 ही लगाते हैं और $75 से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उनको सारे के सारे $75 मिल जाते हैं। मतलब X3 में आपको वर्किंग है, आप काम करोगे फिर ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यही एक्टिव इनकम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सेल्फ और डाउनलाइन दोनों काम करते हैं इसमें। अब मैं आपको X4 को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। X4 क्या होता है? X4 में 12 लेवल होते हैं। इसमें भी यही सीन है कि $5 से स्टार्ट होता है, $10, वैसे इसमें भी 12 लेवल है, वही हिसाब लगा लेना। इसमें सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉसलाइन तीनों चारों काम करते हैं। अब इसमें थोड़ा हिसाब में थोड़ा चेंज है, ठीक है। आप इसमें $5 से ही स्टार्ट करते हो, पर मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। अगर आप इसमें $5 लगाते हो सपोज़, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने 6 स्लॉट्स होते हैं, उसमें 3 स्लॉट्स है, इसमें 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है। X4 में जो है 4 लोगों में ही बांट देती है हर चीज़। अब $5 से X4 स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो, उसका $5 जो है आपके अपलाइन को मिलता है। सेकंड बंदे की इसमें ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो भी अपलाइन को मिलता है। थर्ड पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो वो आपको मिलता है,
ठीक है। 4% की ज्वाइनिंग करवाते हो वो आपको मिलता है, 6% की ज्वाइनिंग करवाते हो $5 से वो आपको मिलता है। मतलब समझो कि 15 के $15 आपको मिले ना। अब आप अब 6 बंदे को लेकर आते हो, वो अपलाइन को जाता है, आपको नहीं, वो रिसाइकल होता है। मतलब अपलाइन को जाते रिसाइकल, मतलब दोबारा से वही स्टार्ट हो जाएगा। आपको रिसाइकल करने के लिए काम तो करना होगा ना। आप सोच रहे होंगे यार ये मैं काम करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, यार ये तो मेरे अपलाइन को मिल जाएगा, मैं नहीं करता। अरे आप लोग नहीं करोगे तो रिसाइकल कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा? आप तो ये मतलब ये तो रूल है, ये तो करना होगा, आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब यही मैं आप लोग को थोड़ा गाइड कर देती हूँ किस तरीके से मैं X3 और X4 को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अब पता है यहाँ पर बोलते हैं ना कि यार मैं जो हूँ डायरेक्ट S3 से नहीं X4 से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आपका जो है ना $5, आप $10 से वैसे आपकी आईडी ओपन होती है, ठीक है। $10 से ही आप आईडी एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता डायरेक्ट XXX कर लें, भाई मैं तो नॉन वर्किंग हासिल करूँगा, मैं XXX में चला जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आपको $10 तो वैसे ही लगाने, अगर आप $15 इधर लगाते हो और $15 इधर लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसे ही वर्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और $15 मतलब आपका $30 लगाते हो, सपोज़ अपनी आईडी में $30 लगा रहे हो और $30 से किसी की ज्वाइनिंग करवा लेते हो। ओपन तो करना है ना स्लॉट, पहली बार करोगे, बार बार थोड़ी, ये ख़त्म नहीं होता, मतलब आगे आगे करते रहते हो। अगर आपने 12 के 12 लेवल ओपन कर लिए और उसमें भी 12 लेवल ओपन कर रहे हैं, बाद में आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर पहले ही कर लेते हो। पर इतनी जल्दी कोई करता नहीं, इतना बड़ा दिल किसी का है नहीं, आगे आगे जैसे टीम बनती रहती है खुद ही हो जाता है, ठीक है। पर फिलहाल अगर आप $10-15 से यहाँ लगाते हो और X3 में और $15 X4 में लगाते हो, तो समझो कि किसी की आप $30 से ज्वाइनिंग करवाते हो, तो $30 सारे के सारे आपके, मतलब $15 आपके पास आ जाएंगे और इसमें $15 आपके अपलाइन के पास चले जाते हैं। पर वैसे अगर आप चाहो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर लगाओ, आप ये भी कर सकते हो, $5 इसमें लगाओ, $5 इसमें लगाओ और सिर्फ आप इसमें ज्वाइनिंग करवाओ किसी की। ये हो गया $75। तो किसी की $75 से आप ज्वाइनिंग करवाएंगे तो 75 आपको ही मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। सेकंड पर्सन की लगाएंगे, सारा का सारा आपको मिलेगा। थर्ड पर्सन आप ज्वाइन करवाओगे वो आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइन को मिलेगा। ऐसे ही काम होता रहता है, इसीलिए तो अर्निंग होती है। ये एक सिस्टम है, इतना ज़बरदस्त सिस्टम है ना, आप लोग को सोच नहीं है लोग यहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ XXX और X गोल्ड में वर्किंग नॉन वर्किंग कैसे। तो ये तो वर्किंग है, वर्किंग करेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। ये आपको तो सोचना है, आपको खुद समझ आ रहा है किस तरीके से वर्किंग हो रही है, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको XXX और X गोल्ड के बारे में बता देती हूँ कि नॉन वर्किंग किस तरीके से होती है। अच्छा मैं आपको अब बताती हूँ XXX के बारे में कि इसमें नॉन वर्किंग किस तरीके से होती है। अब इसमें भी 12 लेवल ही होते हैं, पर ये जो $8 से स्टार्ट होता है, 5 से नहीं होता है। इसमें थोड़ा मैं, अब देखो 8 को प्लस करो, 8 को प्लस करो और ये इस तरीके से, मतलब 15 होता है, यहाँ 29 होता है, यहाँ 57 होता है। आप ऐसे इस तरीके से आप जो इसको कैलकुलेट कर लो कि कितना आगे होगा, सही है। अब इसमें ये होता है कि पहला बंदा लेकर आते हो ना, अगर आप ज्वाइनिंग करते हो $8 से, ठीक है, और आप किसी और की भी ज्वाइनिंग करवाते हो $8 से, ये 100%, अगर आप पहले बंदे को ज्वाइन करवाते हो तो वो आपके अपलाइन को जाता है, मतलब जो आपको लेकर आ रहा है। सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाते हो वो आपके अपलाइन, मतलब जो आपको लेकर आया है उसको मिलेगा, ठीक है। आप थर्ड पर्सन को लेकर आते हो तो वो 30% आपको मिलता है, उसको 70% जो आपको लेकर आया है अपलाइन उसको मिलता है। अब फोर्थ पर्सन को लेकर आते हो, उस फोर्थ पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो तो 30% आपको मिलता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है आप 2 पर्सन लेकर आते हो, आपके अपलाइन को जाता है। नीचे 3 पर्सन को लेकर आते हो, मतलब 5, 6, 7 पर्सन को लेकर आते हो, 30% आपको मिलेगा, 70% आपके अपलाइन को मिलेगा और 8% रिसाइकल होता है। मतलब ये सारा आपके अपलाइन, 100% आपके अपलाइन को जाता है, मतलब ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर 6% हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को आप लेकर आते हो। मतलब 6% तो इधर हो गए, 7%, 8%, 9%, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक आप कोई पर्सन लेकर आओ तो 70% आपको मिलता है और 80% आपके अपलाइन को मिलता है। और यहाँ वाला जो होता है ये रिसाइकल होता है, मतलब ये पूरा 100% आपके अपलाइन को जाते हैं। ऐसे ही मतलब टोटल यहाँ पर जो है 14 स्लॉट्स होती हैं इसमें, मतलब एक ही इसमें लेवल में 14 स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पर X3 में 3 थी, उसमें X4 में 6 थी, यहाँ पर 14 होती है। इस तरीके से नॉन वर्किंग होती है। मतलब अपलाइन इस तरीके का सोचो, ये नहीं सोचो कि अपलाइन, ये सोचो कि आप भी अपलाइन बनोगे, मतलब आपका कितना फ़ायदा होगा, मज़े होंगे आपके।
अब आपको मैं एक्स गोल्ड के बारे में बता देती हूँ कि एक्स गोल्ड में नॉन वर्किंग किस तरीके की होगी। मोस्टली लोग एक्स ट्रिपल एक्स से तो ज़्यादा लोगों को नॉन वर्किंग होती है और एक्स गोल्ड से भी, ठीक है, मुझे भी ज़्यादा इसी से ही होती है। अब अगर आप $10 से स्टार्ट करते हो एक्स गोल्ड में, ठीक है, अगर आप एक्स गोल्ड दस डॉलर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अब एक बंदा भी आप किसी और बंदे को ज्वाइन करवाते हो $10 से, उसका 100% आपके अपलाइन को मिलता है। सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाते हो वो आपके अपलाइन को मिलता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6% ये इन पर्सनस को लेकर आते हो तो 20% आपको मिलता है और 80% किसी को मिलता है। क्रॉस लाइन मतलब आपकी टीम में जितने लोग होंगे, जो भी, किसी कुछ नहीं पता किसको जाता है, ये लक होता है, ये किसी को भी जा सकता है, ठीक है। ये तो आप मतलब वहाँ तो आपका मज़े थे आपके अपलाइन के, ये आपको भी मिल सकता है। आपके अंडर जो काम कर रहा है, मतलब अपलाइन का भी कोई लोग, क्रॉस लाइन के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके अपलाइन जो आपको लेकर आए ना, उसकी जितनी भी टीम है ना, उनमें से भी किसी को मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, कुछ नहीं पड़ता, आपकी टीम में से किसी को भी मिल सकता है। और 7%, 8%, 9%, 10, 11, 12, 13 इन पर्सनस को लेकर आते हो तो 30% आपको मिलता है, 70% किसी को भी ऑल मतलब किसी को भी मिल सकता है, कुछ नहीं पता, ये लक के। और 14% लेकर आते हो, रिसाइकल होता है और ये अपलाइन के पास जाता है, ये 100% अपलाइन के पास जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये पर्सन आप लेकर आते हो। 50% आपको मिलता है, 50% अगर कोई 16 में 17 बंदा लेकर आते हो, 18 बंदा, मतलब लोग तो काम करते ही रहते हैं ना, तो 50% आपको मिलता है, 50% किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। और 29 और 30 जो है, 30वां बंदा जो है वो रिसाइकल होता है और ये आपके अपलाइन को मिलता है। ये नॉन वर्किंग एक्स गोल्ड में होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कोई, मतलब ये पता है ये कब काम आती है, ये नहीं कि आपको उसी टाइम आएगी, ये लग के कुछ नहीं पता। रिसाइकल मतलब कोई अगर 50%, ठीक है, अगर कोई 40% से ज्वाइन करता है, ठीक है, 40% स्लॉट ओपन करता है यहाँ पर, 40 तो मेरे ख्याल से एक्स गोल्ड में है नहीं, अब 50 से करता है, ठीक है, मतलब 50% इसका $25 आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं पता, ऑटोमेटिकली आपके पास ही आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी टीम में कोई भी ऊपर अपलाइन लेकर आते हैं, आपकी टीम के अंडर कोई आपने नहीं ज्वाइन करवाया, आप ऊपर जितने भी आपके सीनियर्स हैं कोई भी ज्वाइन करवाता है, अगर उसमें से कोई $50 वाला स्लॉट ओपन करता है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट करना होगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। $10 पहले होता है, फिर $20 ओपन करना होता है, फिर $30 ओपन करना होता है, फिर $50। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि भाई $50 पे खेले जाऊँ, नहीं, ऐसा वाला सीन नहीं है। पहले $10, $20, फिर 30, फिर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। पर इसमें 15 लेवल होते हैं, इतना बता दो, सब में 12 लेवल थे, इसमें 15 लेवल होते हैं। अब सीन ये है कि अगर आपके अंडर जो भी काम कर रहा है, ठीक है, $50 लगा रहा है, आपकी टीम में सीनियर में से भी कोई भी अगर $50 से ओपन कर रहा है, अगर वो सपोज इसमें आता है 50% मतलब ऑल, अगर $25 आपके पास खुद ही आ जाएंगे, आपकी टीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने काम भी नहीं किया, फिर भी आपके पास आ सकते हैं, ये चांस है, ठीक है, ये चांस है। तो यही सिस्टम होता है कि आपको पता नहीं चलता आपको कहाँ से आए, किस तरीके से आए। तो यही मज़ा है इस प्लेटफॉर्म का कि ये नहीं है कि आप एक्स ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में काम कर रहे हो और आपको ऐसे आ गए, ऐसा वाला सीन नहीं है। मतलब ये आपको इस तरीके से मतलब वर्किंग होती है यहाँ पर कि आप ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की मैंने वर्किंग आपको बताई है ना, इस परसेंटेज के लिहाज से होती है। यहाँ पर ये होता है ना मोस्टली सिस्टम में कि आपको जो है आप काम करोगे फिर ही आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मुझसे भी फ़ायदा है, आपसे मुझे भी फ़ायदा है, मतलब सीनियर से भी आपको फ़ायदा है। यहाँ हम सबको एक दूसरे से फ़ायदा है, तो यहाँ पर हम सबको अपना एक दूसरे के साथ, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर हम सबको एक दूसरे से फ़ायदा है, ठीक है, हम सबको दूसरे से फ़ायदा है। ये नहीं कि आप, ये होता है ना मोस्टली कि आपको जो लेकर आ रहा है सिर्फ उसको फ़ायदा है, नहीं, आपको मुझसे भी फ़ायदा है और मुझे आपसे भी फ़ायदा है। यहाँ पर ये सिस्टम है। और ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर लो। मैं भी इतना, मैं अपनी राय देती हूँ, आप लोग अपनी राय, जैसे मैंने किया था। बाकी आप पे है कि आपको क्या लगता है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको होगा ना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं या किस तरीके से करूं। मैं अपनी आपको थोड़ा राय दे देती हूं कि आपको मतलब क्या करना चाहिए। वैसे जाहिर सी बात है, आप फ़ौरन से सारे तो ओपन नहीं कर सकते, इतना बड़ा दिल तो किसी का है नहीं और ना ही किसी के पास इतना होगा। अगर होगा भी बड़ा दिल तो कैसे कर सकते हो, ऑब्वियसली वो स्टार्ट तो यही सोच के करेगा ना जहाँ से मेरा फ़ायदा हो।
तो देखो ये नहीं है कि आप बोलो कि नहीं भाई मैं डायरेक्ट $40 से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। पहले आपको $5 से करना होगा, फिर 10 ओपन करना होता, फिर 20 स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ऐसे फ़ौरन नहीं करना होता। आपका ओपन जो आईडी होती है ना $10 से ही एक्टिव होती है। और $10 से क्या करेंगे एक्टिव करके? क्या $10 कमाने के लिए यहाँ पर आए? $5 तो आपको मिल गए, $5 तो आपके अपलाइन को मिल जाते। आपकी आईडी जो है 5x3 और x4 $5 यहाँ लगते हैं, $5 यहाँ ऑटोमेटिकली आप $10 आपकी आईडी में ट्रांसफ़र होते हैं। और आप जो एक्टिव करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों $5 और $5 x4 और x3 दोनों से आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। पर ये है आपका फ़ायदा कि देखो अब मैं आपको साफ बता देती हूँ। अगर आप x3, अच्छा मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे कि ठीक है अगर आप $5 यहाँ लगाते हो, $10 यहाँ लगाते हो, हिसाब लगा लो खुद, ठीक है। $5 यहाँ लगाते हो, $10 5 और $5 तो ऑटोमेटिकली वैसे भी लग जाता है, ठीक है। ये वाला सीन नहीं है, $10 यहाँ से लगी जाएंगे। $5 यहाँ लगाते हो, $10 यहाँ लगाते हो, ठीक है। $5 यहाँ लगाते हो, $10 यहाँ लगाते हो, स्लॉट ओपन करते हो। यहाँ पर टोटल कितना हो गया? $30। अब आपने पास लिख लो कितना हुआ ये, $30 से आप कर रहे हो। अब देखो अगर आप ये $5 और $10 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। अगर किसी बंदे की इसी तरीके से आप, जिस तरीके से आपका माइंड बना है इसी तरीके से किसी बंदे का आप ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है। अगर वो ज्वाइन करता है इतना ही, यहाँ पर $5 मतलब $15 तो आपको ऑटोमेटिकली मिल गए और यहाँ अपलाइन को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सेकंड पर्सन लेकर आएंगे वो आपके अपलाइन को मिलेंगे। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ भी तो है ना, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ऐसे ही करोगे ना काम तो वो सारा का सारा आपको मिलेगा। तो यहाँ आपका फ़ायदा। और XXX और X गोल्ड तो इसीलिए आप ओपन कर रहे हो क्योंकि आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा है, ठीक है। कि आप उसको ओपन करते हो तो आपको जो है उसमें नॉन वर्किंग आती है, ठीक है। पहले से स्टार्ट हो जाती है पैसिव इनकम। अगर आप बोलोगे नहीं यार हमें तो यहाँ से फ़ायदा ही नहीं है, हमारे अपलाइन ले लेंगे या वट एवर, सोचता है हर इंसान, पर यहाँ बता दूँ यहाँ आपका फ़ायदा है, आपका बिजनेस है, ठीक है। तो मैं भी यही बोलती हूँ कि भाई आपको लगाना चाहिए XXX और X गोल्ड। चलो काम नहीं भी हो रहा तो नॉन वर्किंग तो आ ही जाती है ना, तो उसको करना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते आपको नॉन वर्किंग भी आ जाएगी और यहाँ भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। और मोस्टली लोग तो $75 यहाँ लगवाते और $75 यहाँ लगवाते। अगर सपोज़ अगर आप चाहते नहीं मैं ज़्यादा नहीं लगा सकता, मैं $15 यहाँ लगाता हूँ, $15 यहाँ लगाता हूँ, $30 आ गए, ठीक है। $30 से आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। और किसी की ज्वाइनिंग भी $30 से करवाते हो तो वहाँ से आपको $15 के $15 ही आ जाते, कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आप थर्ड पर्सन यहाँ लगाते हो तो जाहिर सी बात है यहाँ से थर्ड और फोर्थ पर्सन आपको ही मिलेगा। और मज़े की बात थोड़ा मैं ये बता दूं कि अगर आप थर्ड पर्सन लेकर आते हो, सपोज़ 1 2 3 थर्ड पर्सन लेकर आए हो ना, थर्ड पर्सन की $30 से आपने ज्वाइनिंग करवाई, यहाँ पर वो $5 जो है अपलाइन को चला जाता है, मतलब $15 जो है अपलाइन को चला जाएगा, सही है। अगर यहाँ पर सोचो तो अगर आप $30 से ही किसी की तीसरे बंदे की ज्वाइनिंग करवाओ तो वो आपको मिलता है। ऐसे ही अगर फोर्थ पर्सन की $30 से ज्वाइनिंग करवाओ, फोर्थ पर्सन की, वो उसके $15 तो आपको ही मिलेंगे। और यहाँ भी तो सोचो कि अगर फोर्थ बंदे की आप ज्वाइनिंग करवाते हो यहाँ से भी तो वो, मतलब ये हर वक्त नहीं होता, मतलब टाइम के हिसाब से होता है। मतलब आप चौथे, सपोज़ कि मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि अगर आप चौथे पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो $30 से, यहाँ से भी $15 मिलेगा आपको और यहाँ से भी $15 मिलेगा, $30 आपको मिल जाएंगे। मतलब ये नहीं कि हर वक्त, ये थोड़ा दिमाग इस चीज़ को लगाना कि इसमें फ़ायदा क्या है। $15 तो यहाँ से लग गए और यहाँ से भी चौथे बंदे की, और पाँचवें बंदे की भी, अगर पाँचवें बंदे को आप $15 से यहाँ लगवाते हो, $15 यहाँ से, मतलब $30 से ज्वाइनिंग करवाते हो, वो 30 का 30 आपको मिल जाएगा। फिर 6 बंदे का यही मसला बनता है कि 30 के 30 जो है आपके अपलाइन को चला जाता है। कितना मज़े का सिस्टम है, सोचो। मुझे तो यार मैंने जब ये सिस्टम देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मतलब देखो, खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने हर चीज़ आपको समझा दी। मुझे नहीं लगता कि जो भी क्वेश्चन है आपके, बाकी मुझे पता है कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत मैंने कोशिश की कि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ जितना मुझसे हो सका। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन से आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो जो आपको लेकर आए हैं। और दूसरी बात, आप नीचे भी पूछेंगे कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। और लाइक करना भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।